वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और गुड मॉर्निंग तो हो ही गई है, पूजा भी करके आ गई हूँ। अब रोज रोज पूजा का क्या दिखाना। पूजा तो देखिए वैसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे रोज करते हैं वैसे ही आज भी की है। तो बस अभी सप्तमी का दिन है आज, तो अभी अष्टमी आई नहीं है और अष्टमी वाले दिन मेरा व्रत होगा। तो सप्तमी की पूजा कर चुकी हूँ और बस यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ना कपड़े जब ही सुखाने चाहिए जब पूजा पाठ हो जाए, ऐसा कहते हैं। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये तो नहीं जानती मैं, लेकिन हाँ कहते यही है कि कपड़े जब ही सुखाने चाहिए, धोने भी जब ही चाहिए जब घर की पूजा पाठ हो जाए। तो मैंने बस अभी अभी कपड़े धो के और जस्ट अब सुखाई दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी हम कपड़े सुखाने के बाद ना अब चलेंगे अंदर कमरे की ओर, क्योंकि अभी तो काम बाकी है भाई। अभी तो सुबह की शुरुआत है, अभी कैसे काम ख़त्म हो जाएगा, अभी तो बहुत सारे काम हैं करने के लिए। और मेरी मेड तो आ ही नहीं रही है, मैं खुद ही इस घर का सारा काम कर रही हूँ। और कमर का तो बस पूछो मत, बहुत बुरा हाल है, दर्द की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो जो ये सूखे हुए कपड़े थे, रात को ना ऐसा हुआ था कि बच्चे आए थे, जैसे कि बच्चे पहनते रहते हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, तो बस वो आके नहा लिए थे, तो उन्हीं के कपड़े ये सूख गए थे। बाहर डाल दिए थे ना तो सूख गए थे, तो मैं इन्हें उतार के ले आई थी अभी। और उतार के लाने के बाद मैं इन्हें फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ये मैंने बैग भी निकाला है अभी, इसको थोड़ा ठीक कराना है मुझे। इसमें चैन वगैरह ख़राब हो गई हैं, वो सब भी ठीक कराना है। तो देखिए घर की लेडीज़ जो होती है ना, एक एक करके अपने घर का देखभाल करती रहती है। कह लीजिए कि उठाई धराई रेनोवेशन वाला जो काम होता है ना, उसका भी वो करती रहती है। रेनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि घर का रेनोवेशन नहीं, सामानों का भी होता है भाई, नया लाना पुराना हटाना। और इस समय तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज के हिसाब से जो जो गर्म कपड़े हैं वो भी निकलेंगे, और जो हमारे रेगुलर पहनने वाले जो गर्मियों के कपड़े हैं इन्हें भी देखा जाएगा कि भाई क्या पहनने लायक हैं या क्या उठा के रखने लायक हैं। तो ये तो सब काम देखिए हम लेडीज़ों के ही हाथ में होता है। और बस मैं यहाँ पे चैन की देख रही थी कि कौन कौन सी चैन इसकी ख़राब हो गई है, इसको ठीक करा के रखना है। क्योंकि ना अब गर्म कपड़े निकलेंगे, तो गर्म कपड़े निकलने के लिए भाई निकल तो जाएंगे बेड में से, लेकिन उनको रखने के लिए भी तो जगह चाहिएगी ना। तो ये बैग में ही मैं उठा के रख दूंगी रेगुलर वाले जो कपड़े होते हैं, और ऐसा ही मैं करती रहती हूँ। और कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, और जब से पूजा करी थी ना, जब के बाद में मैंने बेल्ट लगाई भी नहीं थी। तो ज़्यादा देर ना मैं बिना बेल्ट के रह भी नहीं सकती, बेल्ट लगा के काम करना मेरी मजबूरी है। और इसी वजह से मुझे बेल्ट लगानी पड़ती है, नहीं तो फिर मेरे कमर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। और देखिए जब मैं इतना काम कर रही हूँ बेल्ट लगाने के बावजूद, तो ये सोचिए कि बिना बेल्ट के मैं कितना काम कर सकती हूँ। तो यही बात वर्मा जी भी मेरे से कहते हैं कि भाई तुम बेल्ट लगा के भी बहुत काम कर लेती हो, तो बिना बेल्ट के भी कितना काम करती हो। मैंने कहा ये तुम देख लीजिए भाई कि हाँ हम बिना बेल्ट के कितना करते हैं और बेल्ट लगा के कितना करते हैं। बस थोड़ा झुकने का थोड़ा प्रॉब्लम है कि बेल्ट लगा के ना झुकने में थोड़ी तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ना। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और थोड़ी देर पहले ना मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, तो यहीं पे वो सारे टूल्स भी रखे हुए हैं, इन्हें सबको भी हटा के रखना है। और आज ना बस मेरे से एक मिस्टेक हो गई है कि मैंने ये ना बेडशीट नहीं झाड़ी थी, क्योंकि इस पे ना यशु बैठ के पढ़ाई कर रहा था, और अब यशु को कमर में दर्द होने लगा, तो वो आके सोफे पे और टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो बस ये बेड भी मैंने सोचा कि लाओ इसको भी सही कर देती हूँ, क्योंकि ना जब बच्चे बैठे रहते हैं ना तब ये चादर बिछा नहीं पाती हूँ झाड़ के, और अगर हट जाते हैं तब तो मैं झाड़ के बिछा देती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अगर नहीं हटते हैं तो फिर मेरी मजबूरी हो जाती है, और फिर तो मैं अपने और कामों में लग जाती हूँ। तो फिर ये रह जाते हैं काम, जो जो काम मतलब अगर समय पर करते चले जाओ ना एक साथ तो काम हो जाएंगे, और अगर एक भी काम को छोड़ दो ना तो वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो ये हटा है तभी जाके मैंने अब इसको भी सही कर रही हूँ। तो अब मैं इसको झाड़ के ले आई हूँ चादर को, और अभी जब मैं इसको बेड को मैंने सरकाया था ना,
तो देखिए सरकना इसको बहुत आसान है, ये नहीं आप सोचना कि इसमें बहुत वज़न है, नहीं हल्का है बेड, क्योंकि बस इसमें चादर वग़ैरह ही रखी हुई हैं, ज़्यादा बड़े वाले जो भारी-भारी बिस्तर होते हैं ना, वो नहीं रख रखे मैंने इसमें, क्योंकि ये रेगुलर वाला बेड है, तो इसमें जो ज़रूरत के कपड़े होते हैं बस वो ही मैं रखती हूँ, और नहीं तो फिर मैं ऊपर भी बेड हैगा, नीचे भी बेड हैगा, उनमें ही सारे ज़्यादा भारी बिस्तर मैं उसी में ही रखती हूँ। तो इसे मैंने आराम से खिसका लिया था, और जब देखा था ना तो नीचे से टाइल्स भी बहुत गंदी हो गई हैं, और नीचे ना बेड के नीचे हाथ नहीं पहुँचता है ना साफ सफाई करने के लिए, तो वहाँ भी धूल मिट्टी हो गई है। लेकिन आज तो नहीं करूँगी, आज तो मैं लेट भी होती चली जा रही हूँ, और अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, तो आज नहीं तो कल, कल तो मैं पक्का करूँगी। और जो ये टाइल्स गंदी हो गई है ना, जो सामने वाइट कलर की दिख रही हैं, यहाँ पे ना मैं चढ़ के साफ ही नहीं कर पा रही हूँ। रोज़ सोचती भी हूँ कि आज मैं इन्हें साफ कर दूंगी, कल साफ कर दूंगी, लेकिन ना सुबह के समय पे यशु सो रहा होता है जब मैं सफाई में लगी रहती हूँ, और जब यशु हट जाता है, स्कूल चला जाता है, जब तक मेरा नहाना धोना हो जाता है, तो फिर मैं साफ सफाई के काम में लगती नहीं हूँ। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से आप पूजा कर लेनी चाहिए। तो यही वजह हो जाती है जो कि मैं साफ-सफाई में थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ। तो बस अब कल तो संडे का दिन रहेगा ना, आज तो सैटरडे है, तो कल संडे का दिन रहेगा ना, तो कल तो संडे में बच्चे जाएँगे नहीं स्कूल, और सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा इसको साफ़ करने का। ये जो इतनी भी टाइल्स है ना, इन सबको साफ़ करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वर्मा जी रात को कौन-सा फल लेकर आए थे। नाम तो नहीं जानती मैं, अगर आप में से कोई जानता हो ना, तो ज़रूर बताना मुझे। और ये मीठा बहुत था फल। अब क्या है फल ये तो पता नहीं, और मुझे इंडिया का तो ये लग नहीं रहा था, लेकिन ले आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। पर मीठा बहुत है, टेस्ट भी अच्छा है इसका, और इसके अंदर ना बीज बीज से निकलते हैं, और बस थोड़ा सा गूदा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये इस तरह का फल था, ऊपर से ग्रीन ग्रीन था। और पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया है, जब भी मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करने की सोचती हूँ, तभी मेरे मोबाइल का वॉइस जो है वो पता नहीं क्या हो जाता है कि काम ही नहीं कर रहा है। कल वाले ब्लॉग में भी ऐसा ही हुआ था, और आज वाले ब्लॉग में भी ऐसा ही हो रहा है। ये मैं डायरेक्ट आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन इसकी ना जिस इसमें जो साउंड है वो आ ही नहीं रहा है निकल के। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं अभी बस कीर्तन में से ही आई हूँ, और ना कई दिनों से कीर्तन का बुलावा तो आ रहा था, लेकिन जा नहीं पा रही थी, क्योंकि कमर में जैसे आप लोग जानते हैं तकलीफ़ है मेरे, तो इसी वजह से वहाँ पे बैठना पड़ता है, और बस बैठ नहीं पाती, इसीलिए मैं गई नहीं थी। और आज मेरे कुछ ख़ास मिलने वाली जो अपनी फ्रेंड सर्कल में होते हैं ना, उन्हीं का यहाँ पे कीर्तन था, तो वहाँ गई थी मैं, और वहाँ से मुझे ये प्रसाद मिला है, और ये चूड़ी मिली हैं 4 श्रृंगार के सामान में, और एक मिला है सिंदूर, और प्रसाद तो था ही था, केले थे, सेब थे, और भी 2-3 तरह के फल थे, और हाथों में मैंने आज मेहंदी भी लगाई है। तो जो माता की मेहंदी लगाते हैं ना, वही वाली मैंने मेहंदी भी लगाई है। तो इस तरह से सामान मिला था, और मैं आप लोगों से कह रही थी कि अभी मैंने हरी चूड़ी पहन रखी है ना, अब इन्हीं के बीच में भी ये लाल वाली चूड़ी डाल लूँगी, जो मुझे मिली हैं माता की। और बस मैं सुबह के समय ना मशीन रख के ही बैठी थी, तभी उनका बुलावा आ गया, तो मैं चली गई ऐसे छोड़ के। और देखिए मेरा ब्लाउज़ वगैरह सब सामान इधर ऐसे ही पड़ा है, और शाम के बज गई हैं 7:30, 7:30 बजे मैं आज वहाँ से आई थी। तो अब तो मशीन लेके बैठने का कोई मकसद नहीं बनता। अब इन्हें सबको हटाऊँगी, और आज मैं पूजा करने के लिए भी लेट हो गई हूँ, जोत बत्ती भी नहीं हो पाई है अभी तक तो मेरी। तो बस अब मैं जल्दी से दिया बाती करूँगी। ये श्रृंगार का सामान, 4 चूड़ी मिली हैं श्रृंगार के सामान में, 1 बिंदी का पत्ता मिला, और सिंदूर की डिब्बी मिली है। तो इस तरह से मुझे ये इतना श्रृंगार का सामान मिला है। 1 बिंदी का पत्ता है कलरफुल, वो मैंने उठा के रख लिया है, और ये सिंदूर की डिब्बी मिली है, और 4 चूड़ी मिली हैं, तो इन्हीं में लगा के पहन लूँगी। तो इस तरह से आज मैं कीर्तन में गई थी, और मैंने, हाँ, और मैं पता है उससे पहले क्या कर रही थी? मशीन निकाल रखी है ना, मैं सिल रही थी ब्लाउज़ अपना। तो मैंने कहाँ तक तैयार कर लिया, ये भी देखो यहाँ सारा फैल रहा है देखिए। पूरे में फैलाना हो रहा है ना। तो ये मैंने बैक पीस तैयार कर लिया है इसका, ब्लाउज का बैक पोर्शन, और फ्रंट में हुकाई वाले बटन तक तैयार कर लिया है। अभी बाजू तैयार नहीं करनी है करी है, क्योंकि बाजू में ना डिजाइन निकालूंगी। अब कल हो जाएगी अष्टमी, हाँ कल अष्टमी हो जाएगी, तो ये जो ब्लॉग पहुंचेगा आपके पास में नौमी को पहुंचेगा।
तो ऐसे चलता रहता है ना शेड्यूल, क्योंकि देखिए 1-2 एक्स्ट्रा बना के रखने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम के लिए चलता रहता है। तो जब तक शायद मैं इसे कवर कर दूँ पूरा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसा ब्लाउज बनाया है और उसके बाजू में कैसा डिज़ाइन डाला है। ज़्यादा तो तामझाम वाला नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि ना ये है प्लेन पीस, मैरून कलर का प्लेन। तो प्लेन में ना हल्के-हल्के सितारे ही तो हैं बस इसमें, और तो कुछ है नहीं इसका ज़्यादा। तो प्लेन का मतलब ये है कि किसी भी आगे चल के साड़ी पे ये काम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं डाले हैं, ताकि ना फिर अगर मान लीजिए कोई और कलर की साड़ी निकल ही आई और उस पे ये मैरून कलर का ब्लाउज चल रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर मैंने इस पे लेस वगैरह कुछ ऐसे तरीके से लगा दी। बस मैंने जल्दी से आके सबसे पहले कपड़े उतारे हैं बाहर से, और बाहर से आने के बाद में ना मैंने फिर पहले ना मिट्ठुओं को सेब दिया है काट के, क्योंकि मिट्ठू भूखे थे। दे के गई थी मैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें देखे थोड़ी थोड़ी देर बाद में खाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये पंछी हैं, इनको आदत होती है थोड़ी थोड़ी देर बाद में खाने की। तो बस मैंने सबसे पहले आते ही इन्हें सेब दिया, और उसके बाद में खा के आराम से सो रहे हैं। अभी इनके लिए रोटी भी बनाऊंगी, ये जल्दी फिर सो भी जाएंगे, खा के ना सो जाते हैं ये जल्दी से। और अभी छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं ये, तो इनका ख्याल मुझे रखना है। जैसे भाई मेरे 2 बच्चे हैं, वैसे ही मेरे पास में ये 2 बच्चे भी हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब जल्दी से इनके लिए खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आए ना, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड, अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। अब मिट्ठू के लिए खाना बना